नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी जिंदगी से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ रूटीन बन गया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि बदलाव की शुरुआत कहां से करें? अगर हां, तो यही वो किताब है जो आपकी सोच को बदल सकती है। परिवर्तन हमेशा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जब तक आपका एटीट्यूड नहीं बदलेगा, तब तक जिंदगी भी नहीं बदलेगी। अगर आप हर चीज में सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, तो यह किताब आपके लिए ही है। यह आपको सिखाएगी कि कैसे अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़कर जिंदगी को नए नजरिए से देखा जाए। लेकिन यह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो नेगेटिव सोचते हैं। अगर आप पहले से ही पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, तो भी यह किताब आपके लिए खजाना साबित होगी। इसमें ऐसे गहरे कंसेप्ट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने और जिंदगी में नए मौके हासिल करने में मदद करेंगे। सच तो यह है कि आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है। यह किताब आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर नहीं करेगी, बल्कि बोलने और एक्शन लेने के लिए भी प्रेरित करेगी। पहले सेक्शन में आप जानेंगे कि सक्सेस का सबसे बड़ा रहस्य आपका माइंडसेट है। आप सीखेंगे कि अपने विचारों की शक्ति को कैसे समझें और उन्हें अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करें। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे बोलने की कला पर। सही शब्दों का चयन आपकी जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। पॉजिटिव भाषा का उपयोग न केवल आपकी सोच को बदलेगा, बल्कि यह आपकी खुशी और सफलता को भी कई गुना बढ़ा देगा। तीसरा सेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है, एक्शन। सोच और बोलने से कुछ नहीं बदलता जब तक आप खुद खड़े होकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम नहीं उठाते। जब आप डर को हराकर पहला कदम बढ़ाते हैं, तभी बदलाव की असली शुरुआत होती है। तो क्या आप तैयार हैं नॉलेज की इस गहराई में गोता लगाने के लिए? यह किताब न सिर्फ आपको सोचने, बोलने और करने का सही तरीका सिखाएगी, बल्कि आपको उस सक्सेस की छोटी तक ले जाएगी जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की थी। सफलता की शुरुआत मन से होती है। आपका नजरिया आपकी दुनिया की खिड़की है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन उनके अनुभव और भावनाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं? ऐसा क्यों होता है? यही फर्क उनका एटीट्यूड यानी नजरिया डालता है। जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी दुनिया उजली, साफ और संभावनाओं से भरी होती है। हमें विश्वास होता है कि हम दौड़ सकते हैं, गिरकर फिर से खड़े हो सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं और नए नए काम सीख सकते हैं। हम असफलताओं को भी खेल की तरह लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा ये मासूम और सकारात्मक नजरिया धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगता है। हमारे आसपास के लोग, माता पिता, दोस्त, शिक्षक हमें हमारी कमियां गिनाने लगते हैं। तुम ये नहीं कर सकते, तुम में इतनी काबिलियत नहीं है, सपने देखना छोड़ दो। ये शब्द हमारी सोच पर बादलों की तरह छा जाते हैं, हमारी दुनिया को धुंधला कर देते हैं। हम अपने ही डर और असफलताओं के बोझ तले दबने लगते हैं। लेकिन क्या यह सच में हमारी वास्तविकता होनी चाहिए? बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। लोग और हालात आपको कुछ समय के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब आप खुद अपने नजरिए को बदलने की ठान लेंगे। हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हों, मुझे तो ऐसा करने की ताकत ही नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर इतिहास ने कुछ साबित किया है, तो वह यह कि जिसने भी अपने नजरिए को बदला, उसने अपनी तकदीर बदल दी। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा, तो विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुनिए। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि कोई भी इंसान हालात से परे जाकर अपनी सोच को बदल सकता है। विक्टर फ्रैंकल की प्रेरणादायक कहानी। विक्टर फ्रैंकल नाजी डेथ कैंप में एक कैदी थे। उन्होंने भूख, ठंड, पीड़ा और अमानवीयता को करीब से देखा था। उनके परिवार के सभी सदस्य या तो कैंप में या फिर गैस चैम्बर में मारे जा चुके थे। हर तरफ मौत थी, यातना थी, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। जरा सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते, तो क्या आपको जिंदा रहने की कोई वजह दिखती? शायद नहीं। लेकिन विक्टर अलग थे। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सोचने और चुनने की शक्ति है। कोई भी हमारी इच्छा शक्ति को हमसे नहीं छीन सकता। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि उन हालात पर कैसी प्रतिक्रिया दें। नजरिया ही सबसे बड़ी ताकत है
जेल में बंद होने के बावजूद विक्टर ने अपनी मानसिक शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने गौर किया कि कैसे एक ही तरह की तकलीफों से गुजरने वाले अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ टूट जाते थे तो कुछ मजबूत बनकर उभरते थे। उन्होंने सीखा कि कोई भी परिस्थिति हमें तब तक हरा नहीं सकती जब तक हम खुद हार नहीं मान लेते। इंसान की असली पहचान उसके हालात नहीं बल्कि उसके विचार और फैसले तय करते हैं। विक्टर कहते थे, अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, अगर आपके पास खाने को कुछ ना हो, अगर आपके शरीर को यातनाओं से तोड़ा जा रहा हो, तब भी एक चीज ऐसी है जिसे कोई नहीं छीन सकता, आपका एटीट्यूड, एक सोच जो जिंदगी बदल दे। आज विक्टर फ्रैंकल को दुनिया एक महान मनोवैज्ञानिक और प्रेरणादायक लेखक के रूप में जानती है। उन्होंने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में लिखा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। उनकी यह कहानी हमें एक गहरा सबक देती है। हमारी सिचुएशन नहीं बल्कि हमारा नजरिया तय करता है कि हम सफल होंगे या असफल। तो अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं? आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं। जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग इतनी आसानी से सफल हो जाते हैं जबकि कुछ अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजार देते हैं? क्या सच में कुछ लोग ही खास होते हैं जिनके लिए सफलता बनी होती है? नहीं, इसका जवाब बहुत ही साधारण है। हम वही बनते हैं जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं। अगर आपका मन किसी लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित है, अगर आप उस बारे में बार बार सोचते हैं, तो आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। आपको खुद भी एहसास नहीं होता, लेकिन आपका अवचेतन मन आपको उसी ओर धकेलता है। आपके कदम, आपके फैसले, यहां तक कि आपकी छोटी छोटी आदतें भी उसी लक्ष्य को पाने के लिए ढलने लगती हैं। आप वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब हम किसी चीज पर गहरा विश्वास करने लगते हैं तो हम उसे अपनी ओर खींचने लगते हैं। अगर आप पूरी ईमानदारी से मानते हैं कि आप सफल होंगे तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। यही वजह है कि सफल लोग अपने सपनों के बारे में केवल सोचते ही नहीं बल्कि वे उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप अपने ही सपनों को लेकर शक करने लगें? क्या होगा अगर आप यह सोचें कि मुझे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी या मैं तो यह कर ही नहीं सकता? जवाब साफ है, आपकी यही सोच आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी। जेफ केलर की कहानी, कैसे एक विचार ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस किताब के लेखक जेफ केलर खुद इस सिद्धांत का एक जीता जागता उदाहरण है। उनकी सफलता की कहानी बताती है कि कैसे एक सही सोच आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जिसकी आपने केवल कल्पना की थी। जेफ ने अपने आसपास देखा कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे और इससे अच्छा पैसा कमा रहे थे। उन्हें यह फील्ड आकर्षित करने लगी। उनका सपना था कि वे भी रियल एस्टेट में सफलता हासिल करें, लेकिन डर ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने हर संभव परेशानी के बारे में पहले ही सोच लिया। किराएदारों से डील करना मुश्किल होगा, अगर किराया समय पर नहीं मिला तो, अगर निवेश गलत साबित हुआ तो। हर बार जब वह इस सपने को पूरा करने के बारे में सोचते, उनके मन में नकारात्मक विचारों का तूफान उठने लगता। वे खुद को पहले ही असफल होते हुए देखने लगे थे। यही उनके कदमों को रोक रहा था। एक किताब जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर एक दिन उन्होंने एटीट्यूड की ताकत पर किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। 1996 में उन्होंने खुद से वादा किया, इस साल मैं 2 प्रॉपर्टी खरीदूंगा। अब उनके अंदर डर नहीं था बल्कि उत्साह था। उनके भीतर सकारात्मकता की एक नई लहर दौड़ने लगी। हर दिन वे खुद को यही याद दिलाते कि मैं इस साल 2 घर खरीदूंगा। 6 महीनों तक वे लगातार इस लक्ष्य पर केंद्रित रहे। उन्होंने घरों की तलाश शुरू की, रियल एस्टेट एजेंट्स से मिले, सौदे किए, लेकिन जल्दबाजी नहीं की। वे धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अपने सपने की ओर बढ़ते गए और आखिरकार साल खत्म होने से पहले ही उन्होंने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली। अगर उनका नजरिया नहीं बदला होता तो शायद वे कभी यह कदम उठा ही नहीं पाते। लेकिन एक छोटी सी सोच ने उनके पूरे भविष्य को बदल दिया। आज वे एक सफल रियल एस्टेट ओनर हैं और यह सब
केवल उनके एटीट्यूड की वजह से संभव हुआ। आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। यह कहानी सिर्फ जेफ केलर की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी बन सकती है जो अपने सपनों पर भरोसा करता है और अपने मन में नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता को जगह देता है। तो अब सवाल यह है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप खुद को उस शख्स के रूप में देख रहे हैं जो अपने सपनों को हकीकत बना सकता है, या फिर आप वही कर रहे हैं जो जेफ केलर ने शुरुआत में किया था, सिर्फ डर और असफलता के बारे में सोच रहे हैं? याद रखिए, आप एक ह्यूमन मैग्नेट हैं। जो आप सोचते हैं वही आप अपनी ओर खींचते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप खुद को सफलता की ओर खींचना चाहते हैं, अपनी कल्पना से सफलता की ओर? क्या आपने कभी अपनी मंजिल की एक साफ और जिंदा तस्वीर अपने मन में बनाई है? कई महान सिंगर्स और एथलीट्स कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही अपनी सफलता की कल्पना की थी, एक ऐसी इमेज जो उनके दिमाग में हमेशा बनी रही। हमारा दिमाग भी तो एक फिल्म की तरह काम करता है जो हमें हमारे अतीत की झलक दिखाता है। लेकिन इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सिर्फ और सिर्फ आप। बचपन की वो असीमित ऊर्जा, जब हम छोटे थे तब हमारे अंदर कोई डर नहीं था, कोई संकोच नहीं था। हमें पूरा भरोसा था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मानो पूरी दुनिया हमारी थी और हमें कोई रोक ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिंदगी के अनुभवों ने हमारे आत्मविश्वास पर धुंध की परत चढ़ा दी। एक बार असफल हुए, फिर दोबारा, और धीरे धीरे हमारे अंदर का वो बेफिक्र और निडर बच्चा कहीं खो गया। खुद को नई पहचान दें। अब सोचिए, अगर आप ही अपने नकारात्मक विचारों को जन्म देते हैं तो उन्हें बदलने की ताकत भी सिर्फ आपके पास ही है। बस जरा ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और अपनी सफलता की एक नई तस्वीर बनाइए, एक ऐसी तस्वीर जो आपको अंदर तक महसूस हो। देखिए, सुनिए, छूकर महसूस कीजिए, आपकी सफलता कैसी दिखती है। रॉबर्ट की कहानी। जब इमेजिनेशन बना ताकत, रॉबर्ट की कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। वह एक जज बनने के लिए नामांकित हुए थे। यह उनके लिए गर्व का क्षण था, लेकिन साथ ही उनके अंदर घबराहट भी थी। क्या वह इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? क्या वह सच में इस लायक हैं? हर दिन उनकी घबराहट बढ़ती गई। लेकिन तभी उनके दोस्त जेफ ने एक साधारण लेकिन बेहद असरदार सुझाव दिया। अपने नाम के आगे जज जोड़कर देखो। रॉबर्ट को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की। उन्होंने अपने हस्ताक्षर जज रॉबर्ट जोन्स के नाम से किए और उसे अपने पर्स में रख लिया, ताकि हर बार देखने पर उन्हें याद आए कि वह क्या बनना चाहते हैं। धीरे धीरे यह छोटी सी चीज उनके अवचेतन मन को बदलने लगी। अब वह केवल बनना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने खुद को एक जज की तरह देखना शुरू कर दिया। उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने अपनी पार्टी को प्रेरित किया, अपनी रणनीतियों को धार दी और अपने सपने को सच करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कल्पना की ताकत, जो चाहो वही बनो। देखा आपने, रॉबर्ट पहले से ही काबिल थे, लेकिन उनकी मेंटल इमेज ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। जब आप अपने बारे में एक पॉजिटिव इमेज बना लेते हैं और उसे जीने लगते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो आज से ही अपनी सफलता की तस्वीर बनाएं, उसे महसूस करें और उसे अपनी हकीकत बनाएं। आप जो चाहें वही बन सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखें, कमिटमेंट करो और पहाड़ भी हिल जाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे पाने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हों? अगर नहीं, तो सोचिए, क्या वाकई कोई भी बड़ा लक्ष्य बिना कमिटमेंट के हासिल किया जा सकता है? नहीं। कमिटमेंट वो जादू है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं और उससे जुड़ने का संकल्प लेते हैं, तो दुनिया अचानक आपको उसकी तरफ खींचने लगती है। नए रास्ते खुलने लगते हैं, ऐसे मौके मिलने लगते हैं जो पहले दिखते ही नहीं थे। ये रास्ते पहले भी थे, लेकिन आपकी नजर तब तक उन पर नहीं जाती जब तक आप पूरे दिल से कमिट नहीं कर लेते। कमिटमेंट का असली इम्तिहान पर रुको। सिर्फ कमिटमेंट करना काफी नहीं है, जिंदगी तुम्हारी परीक्षा जरूर लेगी। वो तुम्हें तोड़ेगी, गिराएगी, रास्ते में अड़चने डालेगी, और तब तुम्हें तय करना होगा, रुकना है या डटे रहना है। कमिटमेंट का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता, बल्कि डटे रहना भी होता है, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए।
सच्चे कमिटमेंट की मिसाल 1999 में जेरी ग्लेडस्टोन ने अपना बिजनेस शुरू किया। उसे टॉयज बेचने का शौक था, लेकिन कुछ समय बाद उसने एनिमेशन आर्ट को बेचने का फैसला किया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे डिज्नी के आर्ट को बेचना होगा। लेकिन डिज्नी इतनी आसानी से हाँ कहने वाला नहीं था। जब उसने डिज्नी से संपर्क किया तो जवाब मिला नहीं। पर जेरी ने हार नहीं मानी। 3 साल तक लगातार बार बार उसने डिज्नी से बात करने की कोशिश की। हर बार वही जवाब, ना। आखिरकार डिज्नी के एक टीम मेंबर को गुस्सा आ गया। उसने जेरी को वॉइसमेल पर साफ साफ कह दिया, तुम्हें डिज्नी के साथ कभी कोई डील नहीं मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद जेरी ने हार मान ली होगी, है ना? नहीं, उसने और भी ज्यादा फोन करने शुरू कर दिए। इतना कि डिज्नी के लोग परेशान हो गए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें न्यूयॉर्क छोड़कर मिनेसोटा या मैसाचुसेट्स में अपनी दुकान खोलनी होगी। अब जरा सोचिए, जेरी न्यूयॉर्क से प्यार करता था। उसे अपना शहर छोड़कर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसने तय कर लिया था, अगर यह डिज्नी को पाने की कीमत है तो मैं चुकाऊंगा। अगले ही दिन वह बोस्टन, मैसाचुसेट्स के लिए रवाना हुआ। वहां उसने एक जगह पसंद की और डिज्नी को फिर फोन किया। डिज्नी की टीम ने जब उसके अटल संकल्प और कमिटमेंट को देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने न सिर्फ उसे डिज्नी प्रोग्राम में शामिल किया, बल्कि 1 साल बाद उसे न्यूयॉर्क में भी स्टोर खोलने की परमिशन मिल गई। और सिर्फ 10 सालों में जेरी दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन आर्ट सेलर्स में से एक बन गया। तो क्या तुम कमिट कर सकते हो? जेरी की कहानी यही कहती है, अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई तुम्हें मना कर सकता है, लेकिन तब तक हार मत मानो जब तक तुम्हें वो मिल ना जाए। तो क्या तुम अपने सपनों को पाने के लिए पूरी तरह से कमिट करने को तैयार हो? अपने शब्दों को संभालो, वे तुम्हारी तकदीर का रास्ता बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके कहे गए शब्द आपकी जिंदगी पर कितना असर डालते हैं? हो सकता है अभी आपको ये मामूली बात लगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके शब्द आपके भविष्य को या तो संवार सकते हैं या फिर उसे पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। आप जो बोलते हैं वही आपकी सोच को मजबूत करता है। अगर आपके शब्द सकारात्मक होंगे तो आपका रवैया भी सकारात्मक रहेगा, लेकिन अगर आपके शब्दों में संदेह, डर या नकारात्मकता होगी तो यही बातें आपकी जिंदगी का सच बनने लगेंगी। शब्दों की ताकत। एक छोटी शुरुआत, बड़ी मंजिल। हमारी हर सोच एक छोटे बीज की तरह होती है। पहले वह सिर्फ एक विचार होती है, फिर वह शब्दों का रूप लेती है, फिर वह हमारे विश्वास में बदलती है, और फिर यही विश्वास हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। और आखिरकार इन सब का नतीजा हमारे सामने आता है, सफलता या असफलता। इसलिए जब भी आप अपने सपनों की ओर बढ़ना शुरू करें तो सिर्फ अपने दिमाग में सकारात्मक तस्वीर ही न बनाएं, बल्कि उसे बोलना भी शुरू करें। अपनी भाषा को ऐसा बनाएं जो आपके गोल की तरफ आपको और मजबूती से ले जाए। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी के साथ अपने सपनों को शेयर मत करिए। सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ अपनी बातें साझा करें जो खुद सकारात्मक सोच रखते हैं। ऐसे लोग आपके हौसले को गिराने के बजाय आपको और आगे बढ़ाएंगे, आपको प्रेरित करेंगे, और जब आपको जवाबदेही की जरूरत होगी तब आपके साथ खड़े भी होंगे। केंट कलर्स की कहानी। जब शब्दों ने तकदीर बदल दी, यह कहानी केंट कलर्स की है, नासा के वैज्ञानिक जो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट के लीडर थे। उनका सपना था एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित करना जो इस ब्रह्मांड में दूसरे जीवों की मौजूदगी का पता लगा सके। जरा सोचिए, यह विचार ही कितना असंभव लगता है, लेकिन केंट ने इस सपने को पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि उनकी मुश्किल सिर्फ यह नहीं थी कि उनका प्रोजेक्ट मुश्किल था, उनकी अपनी शारीरिक स्थिति भी उनके रास्ते की एक बड़ी बाधा थी। लेकिन मजे की बात यह थी कि केंट ने इसे कभी कोई बड़ी समस्या माना ही नहीं। वो इसे सिर्फ एक छोटी और मामूली समस्या कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर उनकी ये मामूली समस्या थी क्या? वे देख नहीं सकते थे। हाँ, केंट कलर्स पूरी तरह से ब्लाइंड थे, लेकिन उनके शब्दों को सुनिए। मेरी बॉडी मेरे काम में कोई बाधा नहीं डालती। अगर वो चाहते
तो वो अपनी हालत को एक बड़ी समस्या बना सकते थे। वो कह सकते थे कि मैं कैसे एक वैज्ञानिक बन सकता हूं, मैं तो देख भी नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने शब्दों को चुना, सोच समझकर। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी समस्या के बारे में नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते तो वह समस्या और बड़ी हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने शब्दों को सकारात्मक रखा और उनकी यह सोच उनकी पूरी जिंदगी पर हावी हो गई। आपके शब्द आपकी शक्ति हैं। नासा में काम करना उनके लिए सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उनके दृढ़ संकल्प की जीत थी। अगर केंट, जो कि देख भी नहीं सकते थे, फिजिक्स में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अब जरा सोचिए, अगर आप भी अपनी मुश्किलों को मामूली समस्याएं मानने लगें तो आप कितने ताकतवर बन जाएंगे। अगर आप अपने शब्दों से अपनी परेशानियों को अपनी शक्ति में बदलने लगें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आज से ही अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए। अपने शब्दों को अपने सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी भाषा को बदलते हैं तो आप अपने भविष्य को बदलते हैं। एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हाउ आर यू? ये सवाल आप दिन में कितनी बार सुनते हैं? शायद कई बार, इतना कि इसका जवाब देना बस एक आदत बन चुका है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटे से सवाल का आपके मूड, आपकी सोच और यहां तक कि आपके पूरे दिन पर कितना गहरा असर पड़ सकता है? शायद नहीं। अगर आप इस सवाल का जवाब बार बार देते हैं तो यह कुछ हद तक खुद से बात करने जैसा ही है, और यही बातचीत आपके दिन की दिशा तय करती है। तो अभी इसी पल खुद से पूछिए, हाउ आर यू? आपका जवाब क्या होगा? खुश, थके हुए, परेशान, उत्साहित? आपका जवाब या तो आपको ताकत देगा या फिर आपकी ऊर्जा को और गिरा देगा। यही कारण है कि जब भी कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, आपको जवाब सोच समझ कर देना चाहिए। सैली की कहानी। जब शब्दों ने उसकी जिंदगी बदल दी, सैली हमेशा थकी हुई महसूस करती थी। जब भी ऑफिस में कोई उससे पूछता, हाउ आर यू, तो वह बिना सोचे समझे जवाब देती, मैं बहुत थक गई हूं। हर दिन बार बार यही दोहराने से उसकी यह सोच और भी गहरी होती चली गई। वह इतनी थकान महसूस करने लगी कि कभी कभी ऑफिस में बैठे बैठे उसे नींद आ जाती। अब सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने सैली से यह सवाल पूछा था। क्या आपको लगता है कि सैली का जवाब सुनकर उसे सकारात्मकता महसूस हुई होगी? बिल्कुल नहीं। सैली अपने शब्दों से न सिर्फ अपनी ऊर्जा घटा रही थी, बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी। अब आइए जरा एक जादू की तरह हुई घटना को देखें। एक दिन जब सैली घर पहुंची तो वह पहले की तरह ही कमजोर और थकी हुई थी। उसने अपने फेवरेट चेयर पर बैठकर आराम किया और अपनी लॉटरी टिकट चेक करने लगी, और फिर धमाका, उसने $10 मिलियन की लॉटरी जीत ली। वह जो कुछ मिनट पहले तक बुरी तरह थकी हुई थी, अब उत्साह से झूम उठी। वह अपनी कुर्सी से कूदकर डांस करने लगी, अपने दोस्तों और परिवार को फोन करने में लग गई, और शायद उस रात खुशी के मारे सो भी नहीं पाई। तो फिर उसकी थकान कहाँ गई? जरा सोचिए, जो इंसान कुछ मिनट पहले तक उठने की भी ताकत नहीं रखता था, वह अचानक कैसे डांस करने लगा? सारा खेल उसकी मानसिक स्थिति का था। जब वह पूरे दिन मैं बहुत थक गई हूं कहती रही तो उसका दिमाग उसी सोच में उलझा रहा। लेकिन जैसे ही कुछ रोमांचक हुआ, उसका पूरा ध्यान थकान से हटकर खुशी पर चला गया, और अचानक उसकी सारी ऊर्जा वापस आ गई। आप जो बोलते हैं, आपकी बॉडी उसे सुनती है। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। आपके बोले गए शब्द सिर्फ हवा में नहीं खो जाते, वे आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपकी ऊर्जा पर सीधा असर डालते हैं। अगर आप मैं बहुत थक गया हूं कहते रहेंगे तो आप और भी ज्यादा थकान महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं कहेंगे तो आपकी बॉडी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगी। तो अगली बार जब कोई पूछे हाउ आर यू, जरा रुकिए, सोचिए और जवाब दीजिए, मैं शानदार हूं। क्योंकि आपका जवाब सिर्फ शब्द नहीं है, वह आपकी पूरी जिंदगी का अनुभव बदल सकता है। स्वर्ग उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं, और दूसरे वे जो खुद भी पॉजिटिव होते हैं और दूसरों को भी निखारते हैं। पहले वाले लोग हमेशा शिकायत करते रहेंगे, दूसरे वाले हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब आपको तय करना है,
आप किस तरह के लोगों से घिरे रहना चाहते हैं? स्मोकी की कहानी। मौत के बीच भी जिंदगी तलाशने वाला इंसान। स्मोकी ने 45 सालों तक फ्यूनरल होम मिनिस्ट्री के सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया। जरा सोचिए, हर दिन किसी न किसी के अंतिम संस्कार का हिस्सा बनना, चारों तरफ सिर्फ मृत्यु, दुख और आंसू। क्या इससे ज्यादा डिप्रेसिंग कुछ हो सकता है? लोग सोचते थे कि स्मोकी जरूर बहुत ही उदास और नेगेटिव इंसान होगा, लेकिन नहीं, सच तो इसका बिल्कुल उल्टा था। स्मोकी का एटीट्यूड इतना पॉजिटिव था कि लोग उसके पास आकर खुद को हल्का महसूस करने लगते थे। उसका मानना था कि इंसान स्पंज की तरह होता है, अपने आसपास की हर चीज को सोखता रहता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी वैसी ही सोच अपनाने लगेंगे। इसीलिए स्मोकी नेगेटिविटी से दूर भागता था। भले ही वह हर दिन मौत को देखता था, लेकिन उसने जिंदगी को पूरी पॉजिटिविटी के साथ जिया। और यही हमें सीखना चाहिए। जिन लोगों के साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, वही हमारी सोच और हमारा भविष्य तय करते हैं। डर को हराओ, आगे बढ़ो। हम में से कितने लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का वक्त आता है तो डर हमें जकड़ लेता है। कभी कभी यह डर छोटी सी चीज से शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारे अंदर इतना बड़ा हो जाता है कि हम उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, अगर आपको सच में कामयाब होना है तो आपको अपने डर का सामना करना ही होगा। डर इस प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन उसे आपकी मंजिल का रोड़ा मत बनने दो। अगर आप किसी चीज को पूरी ईमानदारी से चाहते हैं, लेकिन सिर्फ डर की वजह से पीछे हट रहे हैं, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आपको कुछ पल के लिए सुकून तो मिलेगा, लेकिन आपकी आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है? डर के सामने खड़े हो जाइए और उसका सामना करो। क्या आपने कभी किसी नए काम को करने की सोची हो, लेकिन डर की वजह से पीछे हट गए हो? वो अंदर की आवाज जो बार बार कहती है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो। यही सोच हमें रोक देती है, हमें पीछे खींच ले जाती है। लेकिन सच तो यह है कि फेल होना जरूरी है। फेलियर ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। देखो, सच को स्वीकार कर लो। तुम गिरोगे, ठोकर खाओगे, बार बार असफल होगे, लेकिन क्या इसका मतलब यह हुआ कि कोशिश ही मत करो, कि एक ही जगह पर ठहरे रहो और बस सपना देखते रहो? अगर कोई ऐसा सपना है जिसे तुम सच में हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें बार बार गिरने और फिर उठने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है पहली बार में ना मिले, दूसरी बार भी ना मिले, शायद 100वीं बार भी ना मिले, लेकिन जब तक तुम हार नहीं मानते, तुम कभी फेल नहीं होते। अब तुम्हारी बारी है। तो अब जब तुमने पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत को समझ ही लिया है, तो क्या अब भी सोच रहे हो कि इसे अपनाना चाहिए या नहीं? नहीं, अब सोचने का नहीं, करने का समय है। याद करो, जब तुमने इस सफर की शुरुआत की थी, तो शायद तुम्हें यकीन नहीं था कि सिर्फ सोचने और बोलने का तरीका बदलकर जिंदगी बदली जा सकती है। लेकिन अब तुम्हें पता है कि माइंडसेट ही सब कुछ है। पहले भाग में तुमने जाना कि तुम्हारे माइंड की प्रोग्रामिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे ही तुम अपने विचारों को पॉजिटिव दिशा में मोड़ते हो, वैसा ही तुम्हारी जिंदगी में होने लगता है। दूसरे भाग में तुमने जाना कि पॉजिटिव भाषा कैसे तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। एक सिंपल सा सवाल, हाउ आर यू, और उसका जवाब तुम्हारा दिन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। तीसरे भाग में तुमने सीखा कि संगत कितनी जरूरी होती है। गलत लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। सही लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी चमक उठेगी। और सबसे जरूरी बात, ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी कुछ असाधारण बने, अगर तुम्हारा कोई ड्रीम है जो कोई और हासिल नहीं कर पाया, तो पहला कदम क्या होगा? तुम्हारा एटीट्यूड। शक मत करो, इंतजार मत करो, बस आज से ही शुरू कर दो। एक छोटी सी टेस्ट करते हैं। मान लो टेबल पर एक गिलास रखा है जिसमें आधा पानी भरा हुआ है। अब सोचो, तुम्हें क्या दिखा? आधा भरा हुआ या आधा खाली? कोई जवाब गलत नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम चीजों को किस नजरिए से देखते हो। अब ईमानदारी से सोचो, तुम्हारा माइंडसेट कैसा है? अगर बदलाव चाहिए तो शुरुआत अभी से करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का असली जादू तुम्हारे एटीट्यूड में छिपा है। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि एटीट्यूड को कैसे हैंडल किया जाता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।